वक्फ बोर्ड को भारतीय राष्ट्र समिति की तरफ से हम लोग मसीह भाई एक्स वक्फ बोर्ड चेयरमैन और दीगर माइनॉरिटी लीडर साथियों के साथ आज यहाँ इसलिए आए कि 24 अक्टूबर में जो एफआईआर इशू हुआ 261 ऑफ 2025, इसमें ये इदारा जो वक्फ बोर्ड का इदारा है उसमें 4 महीने पहले चोरी का एफआईआर दर्ज किया गया है। कंप्लेंट तो जबकि सीओ साहब देखे गए मगर उसको वैसे ही दबोच के आज तक 24 तारीख तक वो एफआईआर के शक्ल में नहीं आया। हम लोग फिर ये सीओ साहब आके कोर्ट के ऑर्डर से फिर आके जॉइन होने के बाद उसमें हरकत शुरू हुई। आज इसलिए कंप्लेंट देने आए हैं कि वो गवर्नमेंट के फाइल्स और ये वक्फ बोर्ड के फाइल्स ये बाहर कैसा जा रहे हैं। आपको हैरानगी की बात यह है कि यहाँ से चोरी हुए डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में सबमिट किए गए, उसमें सीओ साहब को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जरिए उनको नोटिस आए तो उनके इल्म में यह आया कि उन्होंने सिग्नेचर करके दिए। जो भी डॉक्यूमेंट्स है चेयरमैन के रूम में जाने के बाद उसकी शक्ल जो प्राइवेट कंप्लेंट दे रहे हैं उनके घरों को उनके हाथों को गए, उन लोग डॉक्यूमेंट्स की शेप में हाई कोर्ट में सबमिट करके ये कर रहे हैं। तो आज ये कांग्रेस की हुकूमत ऐसे हुई और ये पर्टिकुलरली मुसलमान के इदारों में जो भी वक्फ बोर्ड है, माइनॉरिटी कॉरपोरेशन है, हज कमेटी है, उर्दू अकादमी का है, ये पूरे इदारे पूरे आज सो रहे हैं। उसको कौन चेयरमैन है कौन ऑफिसर है इनको नहीं मालूम। आज हम लोग यहाँ आए, शायद एक चेयरमैन भी यहाँ ये इदारे में बैठा हुआ नहीं है, इसलिए हम लोग सब मिलके कंप्लेंट दिए कि गवर्नमेंट के फाइल्स जो गायब हो रहे हैं उसके बारे में थ्रो इंक्वायरी करके जो भी इसमें शामिल है उन लोगों को इमीडिएट एक्शन लेके सस्पेंड करने के लिए, और साथ ही साथ पूरे रिकॉर्ड्स की तहकीकात करके जो भी इसमें शामिल है उन लोगों के ऊपर एक्शन लिया जाए और हर एक फाइल की टोटल जांच करके पूरी इंक्वायरी करके उसके ऊपर लिया जाए। ये जब केसीआर की हुकूमत थी, जब यहाँ के एक रिकॉर्ड्स रूम को सीज करा के एक एमआरओ और 2 कांस्टेबल्स को निगरानी पे रखे, ऐसे रूमों में भी फाइल महफूज है या नहीं है ये गवर्नमेंट आने के बाद हमको तो डाउट है कि वो फाइलें भी आजकल महफूज नहीं है। कर रहे हैं इमीडिएट सीओ साहब ये इसकी इंक्वायरी पूरी करके जो भी इसमें कसूरवार है उन लोगों के ऊपर एक्शन लिया जाए। इस साथ परसों इल्म में जब मैं उर्दू अकादमी का चेयरमैन था, जो सीनियर्स कम से कम 15 साल 20 साल से जो काम कर रहे उन लोग एक रिप्रेजेंटेशन दिए थे कि सर हमको रेगुलराइज करो। जब एक फाइल मूवमेंट हुई थी 10 से 12 लोग जो सीनियर उर्दू अकादमी में 15-20 साल से काम कर रहे थे, उनकी एक फाइल मूव हुई थी इन लोगों को परमानेंट करने के लिए, मगर परसों ही हमके इल्म में यह आया कि 4 महीने पहले उर्दू अकादमी के चेयरमैन जो उनके रिश्तेदारों को चारों को नए नाम लेके 3 महीने ड्यूटी करा के जो ताहिर बिन हमदान साहब अपने रिश्तेदारों को पहचानत वालों को 3 महीने ड्यूटी करके इसमें परमानेंट किए गए। हर एक डिपार्टमेंट में, साथ ही साथ माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन में 1 रुपया भी खर्च नहीं किया गया। पुराने जो इलेक्शन कोड आने की वजह से जो भी मिशना रुके थे उस पे केसीआर साहब का स्टिकर निकाल के रेवंत रेड्डी साहब का स्टिकर लगा के जुबली हिल्स में जो बाई इलेक्शंस में जो कैंडिडेट है नवीन यादव साहब और कांग्रेस के लीडर्स बांट के हम गरीबों को जो मिशना दिए बोले, मैं पूछ रहा हूं उसका इंडेंट बताइए आप। ये कांग्रेस की हुकूमत में खरीदे सो मिशन नहीं होते वो। जब माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन चेयरमैन जो इम्तियाज साहब थे, इसाद साहब, जब खरीदे सो है बांटने की वजह से जो कोड आने की वजह से जो भी मशीना रुक गए वो बांट के हम कांग्रेस गवर्नमेंट गरीबों के लिए मशीन बांट रहे बोल के बोल रहे हैं। हर एक इदारा आज सो रहा है, मुसलमानों के बारे में कुछ सोच रहा नहीं। हर एक इदारे में
ऐसी घपले हो रही कि करप्शन चल रहा है। 4 महीने मेरा रिश्तेदार आके चेयरमैन के परमानेंट हो रहे हैं। इसकी थ्रो इंक्वायरी बराबर करेंगे। इसके इंक्वायरी नहीं हुई तो बीआरएस पार्टी की तरफ से बराबर इसका खिलाफत करके उसको एक्शन ले सकते हैं।